नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 365 में। आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस और उनसे रिलेटेड कुछ तथ्य। तो आज मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी याद हो जाएं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। इसी के साथ साथ आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि हमारे वेबसाइट का है। वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव यानी मॉक सेट लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए हमने काफ़ी सारा कंटेंट बना के रखा हुआ है, वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना घर पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है वो सारा यहाँ पर दिया गया है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो है वो 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 17 अप्रैल, जो 18 अप्रैल, ये जो अप्रैल से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके लिए है। इसी के साथ साथ 2 महीने यानी 2 मंथ और हैं, उनसे जो प्रमुख दिवस पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा है ये। तो विशेषकर आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको क्वेश्चन परीक्षा में क्रैक हो जाए। तो पहला है आपका 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनवाया जाता है पूरे विश्व भर में? तो ये WHO द्वारा मनवाया जाता है। WHO का फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपका 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती। तो अम्बेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है दोस्तों? तो आप इसको विशेषकर याद रखें। अम्बेडकर जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे और इन्हीं के द्वारा जो कि भारत का संविधान है वो लिखा गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इनके मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है सन 1990 में मरणोपरांत, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हीमोफीलिया दिवस। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो हीमोफीलिया मानव शरीर की एक ऐसी बीमारी है जिससे मनुष्य के शरीर में चोट लगने पर खून यानी रक्त का धक्का नहीं बनता है, यानी रक्त जमता नहीं है और खून लगातार बहता रहता है, यानी रक्त लगातार बहता रहता है। तो ऐसी बीमारी से मनुष्य के शरीर को जानलेवा हानिकारक, मतलब जान भी जा सकती है, ऐसी हानि हो जाती है। तो उसकी जागरूकता के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपका किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरे विश्व भर में मनवाया जाता है। मैंने बता चुका हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व विरासत दिवस। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व विरासत दिवस जो कि हमारे पूरे विश्व में ऐसी स्थल हैं जो कि विरासत में हमें मिले हैं, यानी हमारे पुरखों ने बनाए हैं। तो उनको देख रेख के लिए विश्व भर में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। उनकी देख रेख के लिए और उनको संरक्षित करने के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है? तो ये यूनेस्को द्वारा मनवाया जाता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है, जहाँ पर एफिल टावर है और एफिल टावर भी विश्व विरासत की सूची में आता है, ठीक है।
सबसे पहले विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया था? तो आपको पता होगा, सबसे पहले विश्व विरासत दिवस सन 1982 में मनाया गया था। 18 अप्रैल सन 1982 को सबसे पहले विश्व विरासत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22 अप्रैल को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सॉरी, 22 अप्रैल को नहीं, 22 मार्च को। 22 मार्च और 22 अप्रैल, तो इसके एक महीने पहले जाएंगे आप, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पृथ्वी में क्लाइमेट एक्सचेंज के कारण हो रहे जो घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके जागरूकता के लिए, जागरूकता अभियान के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट एक्सचेंज से काफ़ी हानि हो रही है, इसीलिए पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी जाती है, और इसीलिए विश्व पृथ्वी दिवस यानी जागरूकता के तौर पर मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो विश्व कॉपीराइट दिवस या पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? बुक डे। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट एवं पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इससे पहले आप 23 मार्च की बात करें तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व शहीद दिवस, सॉरी भारतीय शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था, यानी ये शहीद हो गए थे, इसीलिए 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 1 मई। मई में आते हैं हम, तो दोस्तों मई में सबसे पहला 1 मई को दिवस मनाया जाता है मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। भारत में जो श्रमिक दिवस है वो कब मनाया जाता है? भारत में श्रमिक दिवस मनाया जाता है, सबसे पहले जो दिवस मनाया गया था, सॉरी भारत में सबसे पहले श्रमिक दिवस 1923 में मनाया गया था। 1 मई 1923 को सर्वप्रथम भारत में विश्व श्रमिक दिवस के तौर पर मनाया गया था। ठीक है, और सबसे पहले विश्व श्रमिक दिवस मनाने वाला जो देश है वो कौन है? तो ये अमेरिका है। सबसे पहले श्रमिक दिवस मनाने वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 3 मई। 3 मई को पड़ता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस स्वतंत्रता आप समझ सकते हैं, जो टीवी चैनल होते हैं तो वो क्या होती है? प्रेस होती है, अखबार आते हैं हमारे घर पर, तो ये प्रेस स्वतंत्रता के तौर पर ही कार्य करते हैं। तो इनको जो इंटरव्यू लेने की, कुछ सवाल पूछने की स्वतंत्रता होती है, तो ये भारत में आर्टिकल 19A के तहत इनको स्वतंत्रता दी जाती है। भारत के संविधान आर्टिकल, जो संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं, तो उसमें आर्टिकल 19A के तहत जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 8 मई। तो 8 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, तो ये किसकी जो जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है विश्व प्रवासी दिवस, पक्षी दिवस? तो ये मनाया जाता है सालिम अली के जन्मदिन पर। तो जो कि एक कौन थे, जो भूगोलविद थे, सॉरी भूगोलविद नहीं थे, ये पर्यावरण प्रिय पर्सन थे और डॉक्टर भी थे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर। विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुनेंट के जन्मदिन के अवसर पर, हेनरी डुनेंट के जन्मदिन के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को ही मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो मनाया गया था, तो ये किसने मनाया था? तो ये सबसे पहले विश्व रेड क्रॉस दिवस किसने मनाया था? तो ये अमेरिका ने मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। एक फैक्ट और है यहाँ पर दोस्तों, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और जो भारत में प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। 2 हैं आपके दोस्तों, आप यहाँ पर फैक्ट याद रखिए। एक होता है विश्व प्रवासी पक्षी यानी संपूर्ण पृथ्वी पर, और एक होता है केवल भारत में।
तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 8 मई को, और 12 नवंबर को मनाया जाता है केवल भारत में प्रवासी पक्षी दिवस। तो यहाँ हम बात करते हैं 11 मई की अब। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये? राजस्थान के पोखरण में सबसे पहले शक्ति फर्स्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। उसकी सफलता के कारण 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखें कहाँ पर हुआ था ये परीक्षण? तो ये हुआ था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, किसका हुआ था? तो शक्ति फर्स्ट मिसाइल का ये सफल परीक्षण हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब आता है आपका 12 मई। तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस इसीलिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि नर्स के जो सराहनीय कार्य किए जाते हैं मरीजों की देखरेख के लिए, तो उनको सराहना देने के लिए पूरे विश्व भर में 12 मई को विश्व नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व परिवार दिवस, यानी परिवार नियोजन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो परिवार नियोजन दिवस अलग हो जाता है, लेकिन परिवार की बात की जा रही है तो आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। इसमें जागरूकता अभियान किया जाता है कि हम दो हमारे दो की पहल की जाती है, यानी जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए यहाँ पर विश्व परिवार दिवस जागरूकता अभियान के तौर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मई को। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 18 मई। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है विश्व संग्रहालय दिवस। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 18 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? संग्रहालय यानी जो हमारे पूरे विश्व भर में संग्रहालय बने हैं, जहाँ पर हमारे पुराने औजार या कुछ भी जो पुराना चीज़ होती है वहाँ पर रखी जाती है संभाल कर, तो वो क्या होती है? संभाल कर रखी जाती है, इसीलिए इसे संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, तो उसके जो देख रेख की जाए उनकी, और हमारे जो लोग बच्चे हैं उनको जानकारी दी जाए संग्रहालय में जाके, तो इसीलिए जागरूकता के लिए संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 31 मई। 31 मई को विश्व तम्बाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। विश्व तम्बाकू रोधी दिवस तो आप समझ ही सकते हैं, तम्बाकू से हमारे शरीर में कई हानिकारक विषैले पदार्थ छोड़ती है तम्बाकू, तो उससे क्या है हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए विश्व रोधी तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है तम्बाकू रोधी दिवस? कब मनाया जाता है? तो विश्व तम्बाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको विशेष याद रखें। विश्व तम्बाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट 5 जून। तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण, इसीलिए बदलाव जैसे कि गर्मी ज़्यादा पड़ जाना और मौसम ख़राब हो जाता है, तो ये क्या है? क्लाइमेट एक्सचेंज के कारण होता है। पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, वायु सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इस सब को संरक्षित करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसमें लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, जिससे कि पेड़ जो सारी पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उसको सबको नष्ट कर देते हैं पेड़। तो इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने की पहल की जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 14 जून। 14 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। यानी आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति मरीज है तो उसको रक्तदान की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। अगर वह ज़्यादा बीमार है तो उसको रक्त की ज़रूर आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर रक्त ना मिले तो उसके जागरूकता अभियान के लिए 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रक्तदान महादान, इसीलिए ये वर्ड बोला गया है, रक्तदान महादान। ठीक है दोस्तों, तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून को मनाया जाता है
आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि आपका आने वाला है इसी महीने में। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो योग दिवस शरीर में हो रहे विकार यानी छोटी मोटी बीमारियों को दूर रखने के लिए योग करना अति आवश्यक है। इसीलिए जागरूकता अभियान के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? एक बार रिपीट करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। यहाँ पर इसका ओलंपिक का एक लोगो है यानी आइकन है। ये जो पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन कि रेड जो सर्कल है वो किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका अमेरिका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो ग्रीन महाद्वीप वो ग्रीन जो सर्कल है वो किसको प्रदर्शित करता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। ब्लैक आपका जो सर्कल है वो करता है अफ्रीका महाद्वीप को, और जो येलो जो सर्कल है वो करता है आपका एशिया महाद्वीप को। ठीक है, इसी के साथ साथ जो जो इसमें स्काई ब्लू कलर का जो सर्कल दिया है ये सर्कल प्रदर्शित करता है आपके यूरोपीय महाद्वीप संघ को। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एशिया वाला काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ओलंपिक जो आइकन है यानी लोगो है उसमें येलो सर्कल किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आपका दोस्तों एशिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो आपको इससे रिलेटेड आपको एक फैक्ट मिल चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस एक बार रिपीट करेंगे, कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी यानी स्टैटिकी। ठीक है, स्टैटिक कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 जून को। ये जो आपका क्वेश्चन है लास्ट है इस वीडियो का। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके जो जन्मदिन पर के अवसर पर मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर। कौन है दोस्तों? पीसी महालनोबिस की जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्र की बात की जा रही है यानी पूरे भारत में मनाया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारी जो वेबसाइट है आप वेबसाइट पर भी जाकर ओटी यानी ऑब्जेक्टिव या मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। सब्सक्राइब करने चैनल को, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन एक साथ आपको प्राप्त हो सकें।